मुख्तलिफ खाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिस पे मेहनत कम हो, पैसे भी कम खर्च हों, लेकिन खाने में बहुत ही मजेदार हो, तो ये रेसिपी बड़ी कमाल की रेसिपी और चंद मिनटों में बन के तैयार होती है। दिल करे तो ये बनाए तुर्किश रोल, जो कि ना सिर्फ बजट में बेहतरीन है बल्कि खाने में भी कमाल का जायका है इनका, और बहुत ही कम टाइम में मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार तुर्किश रोल की रेसिपी के साथ। अगर आप कुछ मुख्तलिफ खाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिस पे मेहनत कम हो, पैसे भी कम खर्च हों, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार हो, तो ये रेसिपी बड़ी कमाल की रेसिपी और चंद मिनटों में बन के तैयार होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर ये मीठा खुद घर पे तैयार करें। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मजेदार सा मीठा बनाना शुरू करते हैं। ये मजेदार से रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया। आपके पास अगर बेकिंग ट्रे हो तो आप वो ले लें, लेकिन इस ट्रे में भी काम हो जाएगा, बस थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। आप मक्खन लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किनारों पे भी घी लगाने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास है नारियल का बुरादा। ये किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। ये थोड़ा सा लेके हमने इसके नीचे जो है ना, इस तरीके से इसके नीचे हमने एक पतली सी तह की तरह बना देना। नारियल का बुरादा मैंने नीचे लगा लिया। अब इसे हम साइड पे करेंगे और हम बनाना शुरू करते हैं। अब कढ़ाई रख लूंगी मैं चूल्हे पे, और थोड़ा सा मैंने चंद बूंदें जो है ना वो पानी इसमें रहने दिया है। इससे फिर ये होता है कि दूध नीचे नहीं लगता। अब यहाँ 3 कप मैं दूध लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चा दूध है, आप बॉयल किया हुआ भी ले सकते हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है मेरे इलाके में, 3 दिन हो गए। किचन का भी बुरा हशर हुआ है। आप लोगों में से किसके इलाके में बारिश हो रही है जरूर बताइएगा। ये मैंने 2.5 कप इसमें शामिल कर लिया, आधा कप मैंने रहने दिया है। और अब यहाँ मेरे पास है चीनी, 5 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसको मसलसल हिलाते हुए हमने इतना पकाना है कि बॉयल आने के करीब हो जाए। एक तरफ दूध पक रहा है, दूसरी तरफ हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने लिया कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह पे कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। और जो दूध हमने बचा के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के तो अच्छी तरह से इसकी गुठलियां खत्म कर लेनी है। गुठलियां सारी मैंने खत्म कर ली हैं। अब इसमें बाकी का दूध भी हम डाल देंगे। और मेरे पास है यहाँ पे चंद ड्रॉप्स हैं वनीला एसेंस के, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। ये ना हो आप इलायची पाउडर भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब जो हमने बना के रखा हुआ है कॉर्नफ्लोर, वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसको मसलसल हिलाते जाना है। और इसको हमने कम से कम जो है ना 4-5 मिनट पकाना है, ताकि अच्छी तरह से इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब मैं इसे नीचे उतार लूंगी, और उतारने के बाद हमने इसको जो है ना 20% ठंडा करना है, इसी तरह से हिलाते हुए। इसको हमने 20% कर लिया ठंडा, और बाकी इसी तरह गरम गरम जो है ना वो हमने इस तरीके से ऊपर लेयर सेट कर देनी है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर देना है ऊपर। इसको लेयर को अच्छी तरह से मैंने सेट कर दिया। अब इसको अगर फ्रीजर में रखना है तो 20 मिनट के लिए, अगर फ्रिज में रखना है तो आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे 1 कप मैंने लिया व्हिप क्रीम का। बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। और साइडों पे आप देख सकते हैं मैंने बर्फ जो है ना वो लगा ली है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है ना उसको सेट रखना बहुत जरूरी है। अब मैं इसे बीट करूंगी। अगर आपके पास ये वाला बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे देर जरा ज्यादा लगती है। क्रीम माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह की चाहिए। अब कोई भी कलर जो आपको पसंद हो, मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर डाला है थोड़ा सा, आप व्हाइट भी रख सकते हैं। ये डाल के थोड़ा सा मिक्स करूंगी और क्रीम हमारी रेडी है।
क्रीम माशाल्लाह रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब अगला काम हम शुरू करते हैं। जिस क्रीम को हमने बीट किया था उसको मैंने शॉपर में डाली और थोड़ा सा इसका आगे से मुंह काट लिया है और इसको मैंने फ्रीजर में रखा था 20 मिनट के लिए। फ्रीज नहीं करना, इसको बस सेट करना है और ठंडा हो जाए। अब जो क्रीम हमने रखी हुई है ना, इस तरीके से हमने लगा लेना थोड़े थोड़े फासले पे। ऊपर से अच्छी तरह से हमने इसको क्रीम को सेट कर देना। इसकी भी एक तह हमने बना देनी है ऊपर। इस तरीके से करते हुए अच्छी तरह आप किसी चम्मच वगैरह से भी इसे सेट कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से इसकी सेटिंग मैंने कर ली है। अब इसके ऊपर फिर से हमने हल्का सा नारियल का बुरादा बस छिड़क देना और फिर से हमने इसको 20 मिनट के लिए रख देना, चाहे फ्रीजर में रख दें चाहे फ्रिज में रख दें। इसको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप उस हिसाब से कर लें जितने आपने पीसीज बनाने हो। और अब कोई भी हमने ले लेना चम्मच और उसकी मदद से हमने इनके रोल बनाने हैं। इस तरीके से करते हुए और इसी तरह सारे रोल जो है ना वो निकाल लेने। और अब इनकी जो गार्निश है ना वो आप किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पिस्ते हैं, बारीक बारीक मैंने इनको काटा हुआ है, इसके साथ करूंगी। और माशाल्लाह बहुत ही मजेदार, कम टाइम में बनने वाला और कम बजट में बनने वाला मजेदार हमारे रोल रेडी हैं, तुर्किश रोल माशाल्लाह। अगर कुछ मुख्तलिफ खाने को दिल करे तो ये बनाए तुर्किश रोल, जो कि ना सिर्फ बजट में बेहतरीन है बल्कि खाने में भी कमाल का जायका है इनका और बहुत ही कम टाइम में मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज।